हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2025। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? केविन पारेख। यानी केविन पारेख को एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, केविन पारेख। अब देखिए अदर ऑप्शन, आशीष चौधरी ये एप्पल इंडिया के नए कंट्री मैनेजर बने हैं। स्टीव जॉब्स ये एप्पल के सह संस्थापक हैं। और टिमोथी डोनाल्ड कुक ये एप्पल इंक के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अब देखिए कुछ नवीनतम नियुक्तियां। फैज अहमद किदवाई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए का नया महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामसुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर संदीप साहा को राष्ट्रीय परीक्षण एवं आंकलन प्रयोगशाला सत्यापन बोर्ड यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? और इसका आंसर क्या है? कनाडा। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना पद से इस्तीफा दिया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा की करेंसी यानी मुद्रा डॉलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी कहाँ होगा? और इसका आंसर क्या है? बेंगलुरु। यानी एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बेंगलुरु। आइए डिटेल्स में देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एयर इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहंका में आयोजित किया जाएगा। और एरो इंडिया 2025 का थीम क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका इस बार का थीम है। देखिए एयर शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था। ये प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया जाता है। और एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के दौरान एरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश को विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल किया गया है? और इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया को विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स में शामिल किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। इंडोनेशिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के पूर्ण सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। और समूह के अध्यक्ष देश ब्राजील ने 6 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा किया है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया था। पिछले साल गठबंधन का विस्तार ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में स्थित है। और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 अक्टूबर 2024 को रूस के काजान शहर में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने एक नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका आंसर क्या है? उत्तर कोरिया। यानी उत्तर कोरिया ने एक नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया। आइए डिटेल्स में देखते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक मध्यम दूरी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे देश की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं में तेजी आएगी। उत्तर कोरिया की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है? पैंगपोंग में इसकी राजधानी है और उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर क्या है? अनाहत सिंह। यानी भारत के अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनाहत सिंह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। 16 साल के शीर्ष स्क्वैश भारतीय खिलाड़ी ने मिस्र की आमिरा एल आराक्सी को 3-2 से हराया है और अनाहत सिंह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई खेल 2023 में 2 कांस्य पदक जीते थे और वो अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई चैंपियन भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? तेजस्विनी। यानी 38वीं राष्ट्रीय खेल की मशाल का नाम तेजस्विनी दिया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, तेजस्विनी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाला है और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम तेजस्विनी है। तेजस्विनी ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जो राज्यों के विभिन्न शहरों का भ्रमण करेगी। यह मिसाल रिले राष्ट्रीय की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? होनाई। यानी होनाई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, होनाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है? और इसका सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। 5 जनवरी 2025 को रोहिणी नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। इसमें लगभग 187 करोड़ रुपए की खर्च यानी लागत आई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या होगा? 5 जनवरी। यानी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 जनवरी। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 का थीम क्या है? हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 की थीम है हमारे पंखों वाली दोस्तों की सुरक्षा।